अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम आबिद अली है और मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे नई वीडियोस का तारीफ़ करवाता रहता हूं गेट जनरल और गेट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि आप उनसे जो है फ़ायदा उठाते होंगे। और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजीज़ के बारे में। और एनालॉजीज़ जो होती हैं वो एनटीएस गेट जनरल और सब्जेक्टिव हो या एचईसी की हेट हो उसमें आती रहती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। चलो तो स्क्रीन पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एनालॉजीज का जो है पार्ट 1 पढ़ा था और हमने कहा था कि पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे टाइप्स जो है एनालॉजीज के ये हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो है सिनोनिम रिलेशनशिप। दूसरा जो है वो एंटोनिम रिलेशनशिप है। तीसरा जो है पार्ट टू होल है। और फोर्थ जो है वो क्या है, वर्कर टू टूल है। फिफ्थ जो है हमारा वो काज टू इफेक्ट है। सिक्स जो है वो हमारा फंक्शन रिलेशनशिप है। सेवेंथ जो हमारा है वो है एनिमल एंड यंग वन, ठीक है। एट जो है वो हमारा प्लेस रिलेशनशिप है। नाइन्थ जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। टेंथ जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन। और जो 11th है वो है हमारा सिंबल रिलेशनशिप। और 12th जो है वो हमारा जेंडर रिलेशनशिप है। और 13 जो लास्ट है वो है प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। चलें तो अभी हम एक एक को डिस्कस करते हैं और हम डिटेल में उसकी डेफिनेशन, उसका जो मकसद है, उसका जो एक एग्जांपल है, हम एक से ज्यादा एग्जांपल्स को भी जो है हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम अभी आ गए हैं सिनोनिम रिलेशनशिप पे। A synonym relationship is when two words have the same or nearly the same meaning, ठीक है। ऐसे दो वर्ड्स जिसकी सेम मीनिंग हो या तो मिलती जुलती जो है मीनिंग हो, सेम मतलब नियरली मीनिंग हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं एनालॉजी का कि बिग जो है, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। और लार्ज का मतलब क्या होता है, वो भी बड़ा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं जिसका आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन कौन सा, सिनोनिम्स का रिलेशन, मतलब सिमिलर वर्ड्स की मीनिंग का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे वर्ड है टिनी। टिनी मतलब क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, स्मॉल। स्मॉल जो इसका ऑप्शन जो है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो आंसर है वो है स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे वर्ड्स जो है वो क्या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि सिमिलर वर्ड्स की मीनिंग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे वर्ड है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट की मीनिंग क्या होती है, सख्त, जो भी मुश्किल हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है वो है क्या है, हार्ड। हार्ड भी कहते हैं ना कि ये हार्ड पेपर है, ये चीज जो है हार्ड है, ये मुश्किल है, ठीक है, ये करना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये जो वर्ड आपस में रिलेशनशिप जो पेयर दिखा रहा है, किस चीज का रिलेशनशिप, सिनोनिम्स का, ठीक है। यहाँ पे जो है इजी है, इजी मतलब आसान। और इसका जो आंसर है वो है सिंपल। कहते हैं ना ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो आसान है, हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिनोनिम का रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एंटोनिम का रिलेशनशिप है। और एंटोनिम क्या होते हैं, एन एंटोनिम रिलेशनशिप इज व्हेन टू वर्ड्स हैव अपोजिट मीनिंग, ठीक है। दो वर्ड्स की अपोजिट मीनिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये रिलेशनशिप एनालॉजीज में इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, हॉट जो है, हॉट मतलब कोई भी चीज गर्म। और यहाँ पे इसका जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो है कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। तो इनका रिलेशनशिप क्या, कौन सा है, इंटोनिम वाला जो रिलेशन है वो होगा, ठीक है। लाइट है, लाइट मतलब हल्का। कोई भी कलर हम लेते हैं तो कहते हैं यार ये तो लाइट कलर है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कलर है। और अभी जो है डार्क, डार्क मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है, डार्क मतलब तेज। जैसे हम ब्लू कलर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, कोई भी ब्राउन कलर, ऐसे जो डार्क कलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम का रिलेशनशिप शो कर रहा है। एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर ब्रेव है, ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप अगर दूसरा देखें तो कोवार्ड क्या है, कोवार्ड मतलब डरपोक, डरने वाला। यहाँ पे है लव। लव का जो है क्या होगा हमारा एंटोनिम रिलेशनशिप, तो वो होगा हेट। लव मतलब प्यार करना, मोहब्बत करना, ठीक है। और हेट मतलब नफरत करना। तो यहाँ पे क्या है, एंटोनिम के रिलेशनशिप को हमने देखा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड हमारा रिलेशनशिप है एनालॉजीज का, जो एनटीएस में आता रहता है कि पार्ट टू होल। एक जो फुल चीज है, एक जो कंप्लीट चीज है, उसका पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस
वन वर्ड इज अ पार्ट ऑफ एन अदर, एक वर्ड दूसरे वर्ड का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, एक मुकम्मल चीज है उसका हिस्सा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वर्ड है व्हील और इसके सामने वर्ड है कार। अभी कार जो है एक फुल जो गाड़ी है उसका पार्ट कौन सा है, व्हील जो है वो एक पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेज का पार्ट क्या होगा या पेज किसका पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे पेज जो होता है, ठीक है, वो बुक का पार्ट हो सकता है। यहाँ पे जो पार्ट होल हमने डिस्कस किया वो क्या है कि वन वर्ड इज अ पार्ट ऑफ एन अदर, ठीक है, एक जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड का क्या होता है, पार्ट होता है। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दूसरा देख सकते हैं, लीफ क्या होता है, लीफ जो होता है जैसे प्लांट का, दरख्त का जो है पत्ता होता है, तो लीफ मतलब पत्ता, और किस चीज का, प्लांट का, दरख्त का, ये कंप्लीट चीज है, होल चीज है, और ये जो इसका पार्ट है। यहाँ पे फीदर है, फीदर किसको कहते हैं, पल को, ठीक है, जो परिंदे होते हैं उनके जो हमारे फीदर्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका जो रिलेशनशिप है किस चीज का, पार्ट होल का, वो बर्ड है, बर्ड का क्या होता है, फीदर एक पार्ट होता है। अच्छा चलिए तो अभी हम एक और रिलेशनशिप को देखते हैं एनालॉजीज में, जो है वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप, ठीक है, वर्कर का टूल के साथ क्या रिलेशनशिप है। अ वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप इज व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ जॉब यूजिंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट और टूल। एक बंदा जो कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज करे उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि राइटर जो है, राइटर लिखने वाला किस चीज से लिखता है, पेन से, ठीक है। तो वर्कर का टूल के साथ जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस, उसकी जॉब जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेशनशिप दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर जो है, फार्मर क्या होता है, जो हारी होता है, किसान जो होता है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप किस से होगा, वो किस चीज से जो है वो टूल से क्या करता है, परफॉर्म करता है अपनी जॉब। वो जो है प्लो है, प्लो किसको कहते हैं, हल को, जो हम ट्रैक्टर में लगा के खेती बाड़ी करते हैं और उसको हम जो है ना हम जमीन में जो है ना क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफर जो होता है, कैमरा जो यूज करता है, पिक्चर निकालता है, उसका कैमरा के साथ जो है क्या है, रिलेशनशिप है। ये कैमरा एक जो क्या है, इसका टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कैमरामैन फोटोग्राफर यूज करके उसको पिक्चर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोल्जर जो है, सोल्जर किसको बोलते हैं, एक सिपाही होता है जो आर्मी का या किसी भी जो हमारे फोर्स का होता है। तो इसका टूल कौन सा होगा या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके साथ इसका रिलेशनशिप है, वर्क जो हमारा वर्कर और टूल का जो है रिलेशनशिप क्या होगा, सोल्जर का गन के साथ होता है, ठीक है, बंदूक के साथ वो ज्यादातर अटैच होता है, उसकी परफॉर्मेंस इसमें जो है ना बेहतर होती है। हमारे पास जो फिफ्थ है वो है काज एंड इफेक्ट। A cause and effect relationship is when one action or event produce a direct result or outcome. एक इवेंट या कोई भी एक्शन, काम क्या करे, प्रोड्यूस करे डायरेक्ट रिजल्ट और आउटकम, कि हमें नतीजा दे, ठीक है, किस तरह से। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास स्टडी है, स्टडी के जो है हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या होंगे, कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक काज है जिसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, हमारी फिटनेस बेहतर होगी। हम कहते हैं ना कि हम एक्सरसाइज करें तो हम खुद को फिट रखें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे काज और इफेक्ट का एक बड़ा क्या है, रिलेशनशिप है, जो एनालॉजीज में हमारी आती रहती है। एग्जाम्पल 2 अगर हम सामने देखें तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि हम जो दरख्त होते हैं उसको काट देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज आता है, हमारी आब हवा खराब हो जाती है, हमारी वेदर खराब हो जाती है। हम जो है ना कहते हैं ना कि अगर गर्मियों में अगर देखिए डिफॉरेस्टेशन कर दें तो हमें बहुत ही गर्मी मिलती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ना एक काज है, और इसका इफेक्ट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। तो इन्फ्लेशन का जो है क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा वर्ड के साथ, कि प्राइस राइज होगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, कभी कभी जिस तरह से अभी हमारे पास पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है ना क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं। तो ये जो है इसके साथ एक काज और इफेक्ट वाला जो है वाला रिलेशनशिप है जो ये शो कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास फंक्शन रिलेशनशिप है। फंक्शन किस चीज को कहते हैं, किसी भी चीज का फंक्शन। A function relationship is when an object or thing is linked to the specific work or purpose it is used for, ठीक है, उस पर्पस के लिए वो जो टूल हो यूज हो रहा हो, या उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट की लिंक हो, ठीक है,
किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या काम के लिए हम वो चीज यूज कर रहे हो। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि नाइफ है, नाइफ किसको बोलते हैं, चाकू को। हम उसके साथ कट कर सकते हैं, कोई भी चीज कट कर सकते हैं, मैंगो हो, कोई भी, हम जैसे हम आमतौर पर घर में यूज करते हैं, ठीक है, मैंगोज को कट करने के लिए, या हम जो सालन वगैरह पकाने के लिए हम चीजों को कट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास पेन जो है, पेन का क्या काम होगा, ठीक है, क्या फंक्शन होगा, पेन का काम जो है वो राइट करना। हम राइटिंग के लिए जो है इसको यूज करते हैं। की जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका जो लिंक है वो क्या होता है, लॉक करना, अनलॉक करना, ठीक है। हम अनलॉक करते हैं की के साथ, कोई भी हम जैसे दरवाजे को लॉक करते हैं, फिर की के साथ अनलॉक करते हैं, तो ये क्या होगा, फंक्शनल रिलेशनशिप या फंक्शन वाला रिलेशनशिप। पासवर्ड है, पासवर्ड का जो है रिलेशनशिप क्या है, पासवर्ड जो है, कोई भी पासवर्ड लगाते हैं हम अपनी सिक्योरिटी के लिए या प्राइवेसी के लिए, तो उसका फिर एक्सेस हमें मिलता है। एक्सेस क्या, कि हम इसको यूज कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये जो है फंक्शन रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो एनालॉजी का टाइप है, या हम रिलेशन कह सकते हैं कि एनिमल और यंग वन का। यहाँ पे एनिमल और यंग वन का एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन, एन एनिमल एंड यंग वन रिलेशनशिप इज व्हेन एन एनिमल इज मेज्ड विद इट्स ऑफस्प्रिंग एंड बेबी फॉर्म, ठीक है। एक एनिमल है, उसका जो बच्चा है, उसका जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसका क्या जो है ना इसके साथ रिलेशनशिप है, या क्या मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि काऊ है, जो हमारी गायें होती हैं, ठीक है, तो उसका काफ जो होता है वो बच्चा होता है जो छोटा, ठीक है। तो डॉग का जो बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, पपी बोलते हैं, ठीक है। डॉग जो होता है हमारा कुत्ता, उसके बच्चे को पपी बोलते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है इसका, कि हेन जो है, हेन का चिक के साथ अगर चूजा जो होता है मुर्गी का, उसका जो है वो क्या है, एनिमल और यंग वन का रिलेशन है। तो शीप का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, शीप जो है उसका लेम के साथ रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे एक और जो एनालॉजी का टाइप है, प्लेस रिलेशनशिप। हम प्लेस रिलेशनशिप देखते हैं कि अ प्लेस रिलेशनशिप इज व्हेन अ पर्सन और थिंग इज एसोसिएटेड विद द लोकेशन वेयर इट कॉमनली लिव्स, वर्क्स आर फाउंड, ठीक है, कि एक बंदा जहां पे वो काम कर रहा है, जहां पे वो रह रहा है, जहां पे वो ज्यादातर मिलता है, तो उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं। अभी टीचर है, टीचर क्या है, उस्ताद है, उस उस्ताद कहाँ पे कॉमनली मिलता है, या हमें जो है ना हम उसको ढूंढ सकते हैं स्कूल में, ठीक है। उसका क्योंकि वो एक काम है और वो लोकेशन जो है उसकी स्कूल है जहां पे वो काम करता है, ठीक है। डॉक्टर का रिलेशनशिप क्या होगा, हमारा प्लेस रिलेशनशिप, कहाँ बैठता है, हॉस्पिटल में या उसकी क्लिनिक पे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या है, जज है, जज कोर्ट में बैठता है, ठीक है, अदालत में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरियन कहाँ पे बैठता है, लाइब्रेरी में। ये जो है हमारा प्लेस रिलेशनशिप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मटेरियल क्या होता है, कि इन ऑब्जेक्टिव मटेरियल relationship is when an item is made with the substance from which it is made, के जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीजों से बनाया गया है उसका रिलेशनशिप देखते हैं। सपोज चेयर है, ठीक है, चेयर किस से बनती है, वुड से, ठीक है। वुड जो है वो मटेरियल है और ऑब्जेक्ट जो है वो चेयर है। तो रिंग जो है हमारी, उसका जो मटेरियल होगा वो किस से बनती है, हमारी सिल्वर से बन सकती है या गोल्ड से भी हमारी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे स्वेटर है, स्वेटर जो हम पहनते हैं सर्दी में, उसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसका हमारा अगर मटेरियल हम देखें तो क्या होगा, वूल होगा, ठीक है। बोट है, कश्ती, तो उसका जो हम रिलेशनशिप देखेंगे मटेरियल का वो क्या है, वुड है, वुड के साथ जो है ना वो बनती है। क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप इज व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप based on shared category, type और common characteristics। हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से हमारे डिफरेंट जो है ना ग्रुप्स होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है, रोज हैं, ठीक है। रोज एक जो है फूल को कहते हैं, ठीक है। तो मैंगो जो है वो किस कैटेगरी का है, रोज हमारा जो है वो फ्लावर की कैटेगरी में आता है। तो मैंगो किस कैटेगरी में आएगा, हमारा फ्रूट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो वो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो ईगल है, ईगल हमारा किसके साथ इसका क्लासिफिकेशन है, बर्ड्स के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शार्क जो है, जो फिश होता है, वो किस कैटेगरी में आता है, हमारे फिश के कैटेगरी में आता है। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह से रिलेशनशिप होता है।
सिंपल रिलेशनशिप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि एनालॉजीज में आती रहती है एमटीएस में कि इट इज एन एनालॉजी इन विच अ सिंबल और कलर इज लिंक्ड विद इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड मीनिंग और कॉन्सेप्ट। ये जो है इस तरह से होता है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक व्हाइट कलर है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, पर्पस क्या है कि पीस, अमन, ठीक है। तो रेड का मतलब क्या है, रेड जो लाल हमारा कलर होता है उसका रिलेशनशिप क्या है सिंबल का, यहाँ पे रेड का मतलब है डेंजर, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप देखें किसी भी सिंबल का या किसी चीज का, यहाँ पे लायन है, लायन आप लोगों ने देखा होगा शेर, उसका जो सिंबल का मीनिंग है वो है करेज, करेज मतलब हिम्मत वाला। तो यहाँ पे फॉक्स है, फॉक्स का जो रिलेशनशिप होगा सिंबल वाला वो क्या होगा, क्लेवरनेस, कि वो बहुत चालाक होता है। जेंडर रिलेशनशिप क्या होता है कि जेंडर रिलेशनशिप इज एन एनालॉजी इन विच मेल एंड फीमेल फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड आर मैच्ड बेस्ड ऑन देयर जेंडर पेयरिंग, ठीक है। जेंडर पेयरिंग पे मेल और फीमेल का फॉर्म को जो है हम देखते हैं इसमें, सपोज किस तरह से एक नेफ्यू है, ठीक है, भांजा, और नीस जो है वो हमारी क्या है, भांजी है, ठीक है। तो एक्टर जो है अदाकार, उसका क्या होगा, एक्ट्रेस होगा। ये मेल और फीमेल के जेंडर के बेसिस पे हम देखते हैं इसका रिलेशनशिप। यहाँ पे है बैचलर, बैचलर का मतलब क्या होता है, कंवारा मर्द, ठीक है। स्पिंस्टर्स क्या होता है, वो कंवारी औरत, ठीक है। और यहाँ पे विडोवर है, विडोवर मतलब बेवा मर्द, और विडो जो है वो क्या होता है, औरत जो बेवा होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा जेंडर रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, एक प्रोडक्ट होती है जैसे सोप होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट होती है, तो उसका प्रोड्यूसर जो बनाने वाला या लिखने वाला या किसी भी हम ऐसी प्रोडक्ट को जो है देखते हैं, तो जिसको जिसने बनाया है, इट इज अ टाइप ऑफ एनालॉजी इन विच अ प्रोडक्ट इज मेज्ड विद द पर्सन और थिंग दैट प्रोड्यूस आर क्रिएटेड। किसी भी ऐसी चीज को हम देखते हैं किसी भी पर्सन के साथ एसोसिएशन हो जिसने वो चीज बनाई हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक बुक है, बुक आप लोगों ने देखा होगा, किताब जो होता है उसका रिलेशन जो होता है वो आथर के साथ होता है, लिखने वाला, ठीक है, जिसने प्रोड्यूस किया होता है। तो यहाँ पे पोयम है, पोयम क्या होता है, जो बेत होता है, वो रिलेशनशिप किस चीज का है, कौन प्रोड्यूस करता है, पोएट, ठीक है, जो शायर होता है वो प्रोड्यूस करता है। किसी भी पोएट्री की बुक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, या पोयम हो सकती हैं। तो हमारा जो पोयम का रिलेशनशिप है वो पोएट के साथ है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, मिल्क जो हमारा दूध होता है उसका काव के साथ, गाय, गांव जो हमारी गाय होती है उसके साथ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो हमारा हनी है, वो हनी जो शहद, शहद होती है वो कौन प्रोड्यूस कर रही है, बी करती है, जो शहद की मक्खियां होती हैं वो क्या करती है, हनी को, शहद को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे इसकी ये रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा और हमने इसको इन डेप्थ जो है डिस्कस किया। और थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।